Hello, students. Today, welcome to Shriram Online Classes. Myself Deepak Rana, and today we have discussed to basic introduction of trigonometry. लास्ट हमने क्लास में बात किया था कि ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा 30, 50 या 60, साइन 45 और cos 45, cos 60, cos 30 इन सब का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है, हमने ये बात डिस्कस की। आज हम बात करने जा रहे हैं क्योंकि एक स्टूडेंट्स का कमेंट था कि हमें साइन का बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में आप बताइए जरूर, जो हमारे प्रॉपर 9th में स्टार्ट होता है, तो हम उसके लिए बात करना चाहेंगे। पहले थोड़ा सा फॉर एग्जांपल मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम किया, इसमें मैंने परपेंडिकुलर का वैल्यू 4 और बेस का वैल्यू 3 एज्यूम किया। मैंने परपेंडिकुलर का वैल्यू मैंने 3 एज्यूम किया, 4 और बेस का वैल्यू मैंने 3 एज्यूम किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फाइंड करना है हाइपोटेनस। जो हमें हाइपोटेनस डायरेक्टली फाइंड करना है वो पाइथागोरस थ्योरम से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम जो कहता है वो कहता है s स्क्वायर इक्वल b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमने रीड किया हुआ है 8th क्लास में भी कि पाइथागोरस थ्योरम में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर है। तो हम उसके लिए बात करें हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए परपेंडिकुलर जो वैल्यू है 4 प्लस बेस जो वैल्यू है 3, दोनों का स्क्वायर ऐड करना है। 16 प्लस 9 is that a value of 25, is that a value of hypotenuse square. So hypotenuse is that a value of is that root 25 is the value of 5, or we can write plus minus 5 because length are not possible in negative form. So the hypotenuse is the value of 5, is that the confirmed value of 5. Now we have discussed, let assume that the angle of theta and by name of the triangle is the value of a, b and c, or you can write any name of the triangle by alphabetic order. Now we have discussed the value of trigonometric function is that the value of sin theta cos theta and value of p d b h b। तो हम sin theta cos theta राइट करना चाह रहे हैं कि sin theta cos theta वैसे कंफर्म sin theta cos theta की वैल्यू क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल इसके लिए बात करना चाहते हैं तो sin थीटा, जो sin थीटा का फॉर्मूला होगा वो आपके पास p by h की फॉर्म में होगा, यानी परपेंडिकुलर में आप हाइपोटेनस का जो डिवाइड करेंगे तब आपके पास जो वैल्यू आने वाला है वो है आपके पास sin थीटा एज इट इज cos थीटा वैल्यू इज द b by h। तो आपके पास जो cos थीटा की वैल्यू आने वाली है वो b by h की फॉर्म में आने वाली है। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा, इट इज द वैल्यू ऑफ p by d। तो तीनों फॉर्मूलों को याद करने के लिए हमने जो बेसिक ट्रिक बनाया वो है p b p h h p। तो आप इसको इसी फॉर्म में याद कर सकते हैं। आप एक हिंदी मीडियम के लिए बात करें तो एक आपका फॉर्म और भी लिखा जाता है l a l by k k a, जिसको आपको l यानी लंब से हम डिनोट करते हैं, a यानी आधार से हम बात करते हैं उसके लिए, और k यानी कर्ण से हम बात कर लेते हैं। तो लाल बटा कक्का भी बन जाता है। इसमें बात करो तो यहाँ पे जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या हरे हरे राम बोले, तो आप इस तरह से किसी एक ट्रिक से यूज करके आप इसको बाय नेम इसको याद रख सकते हैं। देन sin थीटा cos थीटा and tan थीटा वैल्यू दैट sin थीटा p by h and cos थीटा b by h and tan थीटा is the value p by b. Now we have write the value of sin theta cos theta and tan theta. For this perpendicular have value is 4, base value is that 3 and hypotenuse we have find the value of 5. All value are in unit are semi or meter. We can write the unit. तो हम यूनिट के लिए बात करें सेमी या मीटर कुछ भी हो सकता है, तो हम इसको मैं सिर्फ यूनिट राइट करूंगा। Then sin theta value p by h, the value p 4 and h value is that 5, 4 by 5, and as well as cos theta is that value b by h, b is 3 and h is 5, then 3 by 5, and as well as is the value of tan theta p by b is that 4 by 3, is the value of sin theta cos theta and tan theta. We have write the value of sin theta. Now we have taken another example for this
for sin theta cos theta. Now we have let right angle triangle of the measure by is that the value of let assume is that the value of perpendicular value is that value of 6 and hypotenuse is that value of 10. Perpendicular is that value of 6 and hypotenuse is that the value of 10. Now we have first of all we have find the value of base. For this we have used the Pythagoras theorem. Pythagoras theorem is that clear of s square equal p square plus b square. Now we have find the value of b base. So we have transfer of the p square in the left side, then b square value is the s square minus p square, or hypotenuse square minus perpendicular square is the value of base square. Hypotenuse is the value of 10 minus perpendicular value is say that 6 is the value of base square. 100 minus 36 is the value of base square. So is the value of 64 of base square. Now we have find the value of base to square transferred by root form. Is the base value is the 8. Now we have value of base, perpendicular and hypotenuse. All our limit or all our value we have find in a right angle triangle. This is the value of 8. Now we can easily write sin theta cos theta. Pandit Badri Prasad हर बोले. तो इस टाइप से आप एक शॉर्ट ट्रिक्स बना के भी इसको आप यूज कर सकते हैं, इसको आप राइट कर सकते हैं. नाउ वी हैव राइट द वैल्यू ऑफ sin थीटा cos थीटा एंड tan थीटा. sin थीटा cos थीटा and tan theta. Sin theta is the value of p by h and cos theta is the value of b by h, and last one of p by b is the value of tan theta. In the first one is the value of sin theta, and second one is the value of cos theta, and last one is the value of tan theta. So value of sin theta cos theta is that value of sin theta. P by b is that the value of p is the value of 6 and h value is 10, and 6 by 10. Similar is that the value of cos theta b by h is that the value of b 8 by 10, and the first final value is the tan theta p by b. P value is 6 by 8 is that the value of 6 by 8. We can read also the next three trigonometric identical. ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने तीन वैल्यूज को रीड कर लिया. अब तीन इसके साथ रेसिप्रोकल में होता है, जैसे लाइक sin थीटा का जो रेसिप्रोकल वैल्यू होता है, जो इसका 10 रिवर्स वैल्यू होता है, जस्ट इसका इनवर्स वैल्यू होता है, वो हम बात करते हैं कोसेक थीटा. जो कोसेक थीटा का फार्मूला होगा वो h/p एज वेल cos थीटा का जो रिवर्स उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा sec थीटा, और उसका जो वैल्यू होता है वो h/b, एंड tan थीटा का जो रेसिप्रोकल है हम उसको बात करें तो cot थीटा में वैल्यू राइट किया जाता है. cot थीटा का जो वैल्यू है वो हमारे पास रहेगा b/p. अब इसका वैल्यू भी राइट करना चाहें तो भी इजीली हम राइट कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि जो 6/10 है वो रिवर्स हो जाएगा 10/6 से, 8/10 है जो रिवर्स हो जाएगा 10/8 से, एंड 6/8 है जो रिवर्स हो जाएगा 8/6 से. तो आप इनका वैल्यू भी इजीली राइट कर सकते हैं. 8/6 is the value of 10/8, and cosec theta is the value of 10/6. आपके पास मेनली आपके पास यही रहेंगे sin theta and cos theta and tan theta. आपको इन्हीं तीनों पर डिपेंड करके पूरा ट्रिग्नोमेट्री रीड करना है, क्योंकि जो भी हमने क्वेश्चंस आगे रीड करने वाले वो सारे के सारे हम sin theta cos theta tan theta में ही रिवर्स करके हम इसको क्वेश्चन को करने वाले हैं. Thanks a lot.